जय बजरंगबली। महावीर हनुमान जी की अनेक कथाएं हैं। जो भी इनका श्रवण करता है उसका कल्याण होता है। राम भक्त हनुमान जी का लंका पर चढ़ाई के समय रावण के विरुद्ध युद्ध में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक महान कार्य किया। वह कार्य आज तक विख्यात है। रावण के विरुद्ध युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण का मूर्छित हो जाना श्री रामचंद्र जी के लिए असहनीय था। वे विलाप करने लगे। वैद्य को बुलाया गया। उसने विनती की कि हे प्रभु, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, वे ठीक हो सकते हैं। कैसे ठीक हो सकते हैं वैद्यराज जी, जल्दी बताएं। श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा। उनका प्रिय भाई और साथी युद्ध भूमि में मूर्छित पड़ा था। वह बात नहीं कर रहा था। श्री रामचंद्र जी दुख से व्याकुल हो रहे थे। वैद्य जी ने कहा, द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है। अगर वह आ जाए तो लक्ष्मण जी की मूर्छा ठीक हो सकती है। श्री रामचंद्र जी, वैद्य जी, वह बूटी आ सकती है। वैद्य, कौन लाएगा? ऐसा शक्तिवान कौन है जो रातों रात समुद्र पार करके और संजीवनी बूटी सुबह युद्ध छिड़ने से पहले लेकर आ जाए? श्री रामचंद्र जी, हमारा वीर हनुमान जाएगा, जिसके पास समस्त शक्तियां हैं। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे शीघ्र जाकर संजीवनी बूटी ले आए। उसी समय हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और आकाश में उड़कर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारा पर्वत ही दीपमाला की तरह जगमगा रहा था। हर एक बूटी जगमग कर रही थी। उस पर्वत की ओर देखकर हनुमान जी ने विचार किया कि कौन सी बूटी लेकर जाऊं। अगर एक बूटी ले गया और जरूरत दूसरी की हुई तो फिर आना मुश्किल हो जाएगा। क्या पता लक्ष्मण जी होश में ना आए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर ऐसे छलांग मारी कि शरीर का आकार पर्वत जितना बढ़ा लिया। हनुमान जी ने लंबे हाथ से पर्वत उखाड़ दिया और हाथ में पर्वत उठाकर लंका की ओर उड़ने लग गए। वह रातों रात लंका की धरती पर पहुंच गए। लोगों ने देखा कि जगमगाता हुआ पर्वत चला आ रहा है। उन्होंने सोचा शायद कोई नगरी ही उड़कर आ रही है। यह देखकर लोगों का दिल दहल गया। हनुमान जी ने पर्वत उस स्थान से दूर रख दिया जहां पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। वैद्य ने संजीवनी बूटी ली और लक्ष्मण को स्वस्थ कर दिया। वह उठकर जब बैठे तो हनुमान, श्री रामचंद्र, सुग्रीव आदि बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे बलशाली श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। जिसने भी परमात्मा की अटूट हृदय से भक्ति की, उसका संसार में यशगान हुआ। जय श्री राम।